ठीक है, लेकिन क्या चुनाव के लिए लोगों से खुलेआम मारपीट, वो भी एक दो लोगों से नहीं बल्कि हिंदी भाषी दूसरे राज्यों के लोगों से, ऐसे लोगों से जो पीढ़ियों से वहां बसे हों, क्या ठीक है? आप भी कहेंगे बिल्कुल नहीं। चुनावी फायदे के लिए लोगों को पीटना किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु ये बात नहीं जानते? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। बावजूद इसके वो मराठी और गैर मराठी का मुद्दा छेड़कर जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों से रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र में जा बसे लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ बीएमसी चुनाव में सत्ता पाने के लिए। राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे के लोगों को, गुंडों को जितनी जल्दी हो ये समझ लेना चाहिए कि भाषा के नाम पर समाज को बांटने के जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उससे सत्ता तो मिलने से रही, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सियासत भी ना बचे और वो भी समाज से जाए। यहां पर जो कुछ हो रहा है वो सब चुनावी फायदे के लिए हो रहा है और चुनाव में कितना नफा नुकसान होगा ये भी देखने की बात होगी। एक रिपोर्ट। ठाकुर न बनो ठाकरे, सद्भाव रखो सबके वास्ते। चुनाव है तो बनो शांति दूत, जनता उतार देगी भाषा का भूत। मराठी का अपमान बहाना, बीएमसी है निशाना। वोट बैंक की कसक, ठाकरे की ठसक। चुनाव आते ही राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। विपक्ष जनता की समस्याओं को उठाता है, सत्ता पक्ष जनता के लिए किए गए कामों को बताता है। महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव की आहट है। मनसे ने भी बीएमसी चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना लिया है, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर मनसे एक अलग ही राह पर निकल पड़ी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों मिलकर वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। इसलिए ठाकरे बंधुओं ने मराठी और गैर मराठी का मुद्दा छेड़ रखा है। भले ही समाज में इससे विद्वेष, वैमनस्य की भावना पैदा हो, प्यार मोहब्बत से रह रहे मराठी और उत्तर भारतीयों के बीच में मनमुटाव हो, ठाकरे बंधुओं को इसी का फायदा दिख रहा है। राज ठाकरे जानबूझकर अपने भाषणों में अपने कार्यकर्ताओं को गैर मराठियों के खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। मराठी अस्मिता की आड़ में अपने सियासी फायदे को परवान चढ़ाने में लगे हैं। मनसे के कार्यकर्ता अब राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, गुंडे बन चुके हैं। हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को निशाने पर ले रहे हैं। हिंदी बोलने पर उत्तर भारतीयों से सरेआम मारपीट कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों के साथ साथ मनसे के निशाने पर सभी गैर मराठी हैं। उन्हें ना मराठी बोलने पर दिक्कत है, उन्हें मराठी में ना लिखने पर दिक्कत है, उन्हें उत्तर भारतीयों से नफरत है, उन्हें मुंबई में कमा खा रहे साउथ इंडियन से नफरत है, उन्हें गुजराती बिजनेसमैन, गुजराती में लिखे होटलों, रेस्टोरेंट और साइन बोर्ड से दिक्कत है। उन्हें दिक्कत है उत्तर भारतीय महिलाओं से जो हिंदी बोलती हैं। मारपीट, गुंडागर्दी, बदमिजाजी यही मनसे का मूल मंत्र बन चुका है। राज ठाकरे खुद को मराठियों का हित ऐसी बताते हुए सरकारी नौकरियों में मराठियों के लिए 80% रिजर्वेशन का शिगुफा भी छोड़ रहे हैं। पहले गैर मराठियों से मारपीट और अब रिजर्वेशन का दाव। राज ठाकरे की इस मांग से गैर मराठियों ने नाराजगी जताई है। मुंबई में 30% आबादी मराठियों की है, जबकि 70% आबादी गैर मराठियों की। सरकारी नौकरियों में मराठी के लिए 80% रिजर्वेशन की मांग, राज की मांग से गैर मराठियों में नाराजगी। बीएमसी का चुनाव ही तो है, कोई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जंग तो नहीं लड़नी है। चुनाव है तो ठाकरे बंधु चुनाव की तरह ही लड़े। समाज में जहर घोलने, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने की क्या जरूरत है? क्या ठाकरे ये नहीं जानते कि ये हिंदुस्तान है? यहाँ हर धर्म, हर भाषा, हर बोली को एक समान महत्व और इज्जत दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।